नमस्कार साथियों। तो एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर एक नए सेशन में, जहां हम लोग एक नई खबर जो बहुत ही बड़ा और बहुत ही इम्पोर्टेंट डिसीजन है, निर्णय है सुप्रीम कोर्ट का, उसको हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। पुरुषों को थोड़ी राहत यहाँ पे मिलेगी। जो पुरुष कभी महिलाओं के लिए जो कानून बनता है, बना हुआ है, उसके लिए बहुत ज्यादा दुखी रहते हैं, उनके लिए एक छोटी सी ही मगर खुशखबरी है। चलिए जरा देख लिया जाए क्या यहाँ पे खबर आई है, यहाँ पे क्या डिसीजन आया है। सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन है कि ब्रेकअप के बाद अगर रेप केस में कानूनी दुरुपयोग किया जा रहा है तो उसके ऊपर कोर्ट के द्वारा चेतावनी दी गई है, और साथ ही साथ इस तरह के केस का भी जो मामला हो उसको भी रद्द किया गया है। ठीक है। जैसे अब इस पूरे मामले को समझते हैं कि ये है क्या। जैसे मान लीजिए कोई एक इंसान है, कोई एक पुरुष है, मेल है, और दूसरी कोई एक फीमेल है। अगर दोनों बहुत दिन तक, मेल और फीमेल कई दिनों तक अगर रिलेशनशिप में रहते हैं, और उस बीच अगर उनके बीच में किसी तरह का शारीरिक संबंध बनता है, फिजिकल रिलेशनशिप होता है किसी तरह का, और उसके बाद बाद में क्या हुआ, दोनों का ब्रेकअप हो जाता है। ठीक है, कई समय बाद, कुछ समय बाद, या मान लीजिए कि कुछ दिन बाद ही ब्रेकअप हो गया। तो अगर रिलेशनशिप के समय किसी भी तरह का संबंध बना हो, उसको रेप के कैटेगरी में नहीं रखा जाएगा। उस समय पे बने हुए संबंध को हम रेप नहीं कहेंगे, और उसको रेप का केस बना करके उसको हम कोर्ट में लेकर नहीं जा सकते हैं। इस तरह का जो भी अगर केस होगा, मामला होगा, तो इसको रद्द कर दिया जाएगा। और अगर महिला महिला के ऊपर यहाँ पे उल्टा, यहाँ पे उसके ऊपर भी कार्रवाई हो सकती है, जुर्माना भी लगाया जा सकता है। तो ये खबर को डिस्कस करेंगे, थोड़ा बहुत ही इंटरेस्टिंग है। जरा देखते हैं, थोड़ा खबर को एक बार चलते हैं, समझते हैं। देखिए खबर क्या है। ये कुछ समय पहले की घटना है। आपका ये डिसीजन जो है, ये तो 8 तारीख का है। ये डिसीजन 8 तारीख का है। अब इसमें हुआ क्या, देखिए। जैसे एक महिला थी, एक यहाँ पे फीमेल थी, जो अपना तलाक का केस, मान लीजिए तलाक होता है, तो तलाक का केस लेकर के यहाँ पे कोर्ट में गई, फैमिली कोर्ट में गई कि मुझे तलाक चाहिए। अब जिस कोर्ट में ये महिला गई है, उसी कोर्ट में जो जज है, उसी कोर्ट में जो जज हैं, इन इन जज के और इस महिला के बीच में ये सुनवाई के दौरान ही यहाँ पे प्रेम स्टार्ट हो गया, प्रेम प्रसंग शुरू हो गया। धीरे 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 ये जज साहब जो है और ये महिला जो है, ये आपस में रिलेशनशिप में आ गई। इस महिला को क्या उम्मीद था कि शायद अगर मैं इन जब जज साहब के साथ अच्छे संबंध रखूं, अगर इनके साथ प्रेम प्रसंग बनाऊं और अच्छा संबंध बनाऊं, तो हो सकता है कि मेरा जो यहाँ पे जो तलाक का केस चल रहा है, ये फटाफट यहाँ पे सुनवाई हो जाए और यहाँ पे मुझे तलाक मिल जाए। और दूसरा, जज साहब के द्वारा यहाँ पे एक तरह का प्रॉमिस भी किया गया था कि जैसे ही तुम्हारा तलाक हो जाएगा, मैं तुम्हारे साथ शादी कर लूंगा। ये मामला को समझिएगा। अब इसमें क्या हुआ, तो इस कारण अब यही एक तरह का प्रॉमिस था। अब यहाँ पे देखेंगे, प्रॉमिस भी दो तरह का है। एक तो है फॉल्स, तो यहाँ पे अगर फॉल्स आपका प्रॉमिस ऑफ मैरिज होता है, और दूसरा होता है ब्रीच ऑफ मैरिज। ये भी ध्यान रखिएगा, ब्रीच ऑफ प्रॉमिस ऑफ मैरिज। तो इसमें क्या है, फॉल्स जैसे कि मान लीजिए कोई एक इंसान है, कोई एक मेल है, दूसरे फीमेल के साथ सिर्फ झूठा वादा इसलिए कर रहा है ताकि वह पहले दिन से ही इसी ताक में है कि किसी तरह से इसका फायदा उठा लिया जाए, इसके साथ शारीरिक संबंध बना लिया जाए, और उसके बाद फिर इसको छोड़ दे। तो उस तरह का अगर वादा किया जा रहा है, जो पहले दिन से ही सिर्फ और सिर्फ फायदा उठाने की नियत से अगर कोई इस तरह का वादा कर रहा है, तब उस केस में, अगर उस तरह का सिनेरियो होगा, तो उस केस में यहाँ पे कोर्ट के द्वारा क्या किया जाएगा, उस जो पुरुष है, जो आरोपी है, जिसके ऊपर आरोप लग रहा है, उसको सजा सुनाया जा सकता है। लेकिन अगर यहाँ पे ब्रीच का मामला है, जैसे मैंने आपसे वादा किया, लेकिन कालांतर में कुछ समय के बाद रिलेशनशिप चला, साल, 2 साल, 4 साल, 5 साल, और उसके बाद फिर क्या हो गया, वो रिलेशनशिप शादी तक नहीं पहुंच पाया, बहुत सारे जो समाज के कारक है उसके कारण, या अलग अलग यहाँ पे फैक्टर्स होते हैं। तो उस कारण अगर यहाँ पे शादी तक मामला नहीं पहुंच पाया, तो इस तरह के मामले में आप इस रिलेशनशिप के दौरान बना हुआ किसी भी तरह का फिजिकल रिलेशन को आप सेक्स, जो किसी भी तरह का सेक्सुअल एक्टिविटी होता है, तो उसको आप रेप का केस डाल नहीं सकते। ठीक है। तो यही कहा गया है यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कि अगर ब्रीच है, तो फिर इस तरह का जो भी केस है, आखिर उसने वादा जब शुरू किया था, जब रिलेशनशिप स्टार्ट किया था, तो उस समय सब कुछ सच था। बाद में भले ही कुछ परिस्थिति ऐसा हो गया हो जिसके कारण शादी नहीं कर पाया हो, या तो वो पहले से शादीशुदा हो, या तो अलग रहता हो, ठीक है, या तो उसका अभी तलाक नहीं हुआ हो, तो बहुत सारे यहाँ पे कारण हो सकते हैं। तो अगर फॉल्स प्रॉमिस है मैरिज का, तब तो यहाँ पे सजा होगी, लेकिन अगर ब्रीच ऑफ प्रॉमिस ऑफ मैरिज है, तो फिर यहाँ पे सजा नहीं होगी। अब मामला हुआ यही है, जो जज साहब के पास यहाँ पे एक महिला गई थी अपने तलाक का केस सुनवाई करने, और फिर महिला और जज साहब के बीच में ही यहाँ पे
प्रेम प्रसंग हो जाता है और फिर बाद में पता चलता है कि जो जज साहब हैं उनकी अभी उनका भी अभी शादी है, मतलब जज साहब भी शादीशुदा हैं, भले ही अपने पत्नी के साथ नहीं रहते। जज साहब अकेले रहते हैं। ये जो औरत है, ये देखिए लड़की नहीं है, ये भी ध्यान रखिएगा। ये जो महिला है इनकी उम्र 36 वर्ष है। ठीक है, तो बंगाल का यह केस है, बंगाल हाई कोर्ट का। ठीक है, तो यहाँ 36 वर्ष की महिला है, ये भी कोर्ट ने कहा है कि 36 वर्ष की आप महिला हैं, इतना आपके पास विवेक है, इतना आपके पास मोरालिटी, आपके पास इतना समझ होना चाहिए कि अगर हम किसी दूसरे इंसान के साथ रिलेशनशिप बना रहे हैं तो हम अपने फायदे के लिए बना रहे हैं। ठीक है, क्योंकि इनको महिला को जहां तक था इतना तो उम्मीद था ही कि अगर मैं इनके साथ अच्छे संबंध बनाऊंगी तो ये मेरा तलाक जल्दी करा देंगे और अपने साथ शादी भी कर लेंगे। लेकिन यहाँ जज साहब जो पहले से ही शादीशुदा है, बस अपने पत्नी से अलग रह रहे हैं, पत्नी के साथ नहीं रह रहे हैं, पत्नी से अलग रह रहे हैं, लेकिन तलाक भी नहीं हुआ है, ये भी ध्यान रखिएगा। जज साहब तलाकशुदा नहीं थे, तो इस महिला को पता था कि अगर जज साहब तलाकशुदा नहीं है तो एक ही समय में दो महिलाओं के साथ तो शादी नहीं कर सकते। तो ऐसी स्थिति में यहाँ पे ये जो संबंध बनाया गया है और अगर यहाँ पे वादा किया भी गया है तो इस वादा को समझिए। अगर जज साहब ने वादा किया कि हाँ मैं शादी करूंगा, लेकिन अभी तलाकशुदा है ही नहीं, तो फिर शादी कैसे कर सकते हैं उस समय? तो नहीं कर सकते। अब जब जज साहब का तलाक होगा उसके बाद फिर देखा जाएगा कि शादी करते हैं कि नहीं, तो फिर वो अलग केस हो जाएगा। तो यही यहाँ पे फॉल्स प्रॉमिस ऑफ मैरिज जो है और फिर ब्रीच ऑफ प्रॉमिस ऑफ मैरिज है, ये दो कॉन्सेप्ट आपको समझाना था। इसके लिए पूरा का पूरा केस है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या किया गया है, जब यहाँ पे रेप का केस डाल दिया गया जज साहब के ऊपर ही, जो जुडिशियल ऑफिसर है उसी के ऊपर, तो फिर इन्होंने क्या किया है, यहाँ पे जो वहां का लोकल कोर्ट है वहां पे अपील किया। वहां पे भी जज साहब को दोषी पाया गया। फिर वहां पे हाई कोर्ट में गए, हाई कोर्ट में यहाँ पे भी दोषी पाया गया है। लेकिन फिर ये सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं और वहां कहते हैं कि ये जो भी केस हमारे ऊपर डाला गया है ये झूठा मामला है। और जैसे ही ये बात पता चलता है तो जो सुप्रीम कोर्ट के जज थे, जो जस्टिस थे, उन्होंने कहा कि हाँ आजकल बहुत सारे इस तरह के झूठे मामले आ रहे हैं, जो यहाँ पे अधिकार दिया गया है, कानून का जो संरक्षण मिला है महिलाओं को, उसका बहुत ही ज्यादा दुरुपयोग किया जा रहा है। तो इस तरह से यहाँ पे पूरे केस को देखा गया है और वहां पे कहा गया है कि शादी करने का वादा का उल्लंघन बलात्कार नहीं है। अगर मान लीजिए आप किसी से शादी करने का वादा करते हैं और वादा पूरा नहीं कर पाते हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि बलात्कार किया गया है। उस समय जो भी आपका फिजिकल रिलेशनशिप बना वो दोनों दो प्राणी के बीच में अपने सहमति से ही बना है, दोनों के सामंजस्य से ही बना है। और यह साबित नहीं हो सकता कि शुरुआत से ही धोखाधड़ी के माध्यम से सहमति प्राप्त की गई थी। अगर मान लीजिए आपको आपका मन नहीं है तो फिर बार बार आप क्यों उस तरह का रिलेशनशिप बना रहे हैं? अगर आपके लिए पहले ही लगा कि रेप है तो बार बार उस तरह का रिलेशनशिप खुद से अपने मर्जी से क्यों अपना रेप कोई करवाएगा? तो इस तरह का यहाँ पे बयान दिया गया है, इस तरह का मतलब ऑर्डर यहाँ पे पास किया गया है। और ये भी बता दिया, अच्छा जज साहब के बारे में मैंने बता ही दिया। यहाँ पे जो जस्टिस है बीवी नागरत्ना और जस्टिस सतीश चंद्र जो शर्मा है, इन लोगों की पीठ के द्वारा, खंडपीठ के द्वारा कहा गया है कि शिकायतकर्ता एक परिपक्व महिला है, 36 वर्ष की है, ध्यान रखिएगा 36 वर्ष की है। उसने जानबूझकर आरोपी न्यायिक अधिकारी के साथ सहमति से यौन संबंध बनाए थे। ठीक है, ये न्यायिक अधिकारी का मतलब हो गया जुडिशियल ऑफिसर, जो जज साहब हैं उनके बारे में कहा जा रहा है, उन्हीं के ऊपर ये सारा का सारा आरोप है। यहाँ पे इन महिला के द्वारा जज साहब का जो पद है उसका इस्तेमाल किया जा रहा था, लेकिन जज के तौर पे भी उनके ऊपर भी एक सवाल होना चाहिए कि प्रोफेशन को, जो उनका प्रोफेशन है, उनका प्रोफेशन इस तरह के इथिक्स वैल्यूज को भी पार करने का यह अनुमति देता है कि मान लीजिए आप जज हैं और किसी को कहते हैं कि ठीक है मैं तुम्हारा केस जल्दी से इसको सेटल करा दूंगा, बल्कि तो इसके बदले में तुम क्या करो, मेरे साथ सेक्सुअल रिलेशनशिप बनाओ, फिजिकल रिलेशन बताओ। तो इस तरह से ये क्या, कम से कम जो जज साहब हैं, जस्टिस हैं, इससे पता चलता है कि वो भी एक इंसान ही है, उनके अंदर भी उसी तरह का सारा जो भी इमोशन है वही है। भले ही वो उस कुर्सी पे बैठे हुए हैं, इसका मतलब ये नहीं कि वो भगवान है, ये भी चीज ध्यान रखिएगा जरा इस चीज को। तो बाद में खंडपीठ ने इसको खारिज कर दिया है और जो महिला है उनको यहाँ पे जज के जो जस्टिस है उनके द्वारा यहाँ पे इनको जो आरोप था उसको खत्म कर दिया गया। ठीक है, कई बार यौन संबंध बनाए गए हैं। अब देखिए ये मामला अभी आया, इससे पहले भी एक मामला आ चुका है, यहाँ पे पूरा का पूरा खबर है, आप लोग चाहे तो पढ़ सकते हैं। यहाँ कोर्ट ने जो एफआईआर सीट हुई है, चार्जशीट हुई है, उसमें जितने आरोप हैं उन सबको यहाँ खारिज किया है और सारा का सारा यहाँ पे पूरा का पूरा सिस्टम ले, पूरा खबर आपको लिखा हुआ है, आप चाहे तो यहाँ पढ़ सकते हैं। इससे पहले भी यहाँ पे एक इसी तरह का केस था जिसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट का ही कहना था कि सिर्फ ब्रेकअप की वजह से पुरुष के खिलाफ किसी भी तरह का रेप केस नहीं हो सकता है। सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला पहले ही आ चुका है, जिसमें कोर्ट के द्वारा कहा गया था कि जो महिला है उसके बारे में कहा गया है कि यह बात समझ से बाहर है कि शिकायतकर्ता अपनी सहमति के बगैर अपीलकर्ता से मिलना जारी रखेगी या लंबे समय तक संपर्क बनाए रखेगी या शारीरिक संबंध बनाएगी। मतलब आप महिला हैं,
आप एक फीमेल है, आपको पता है कि ये मेल इंसान है, मेरा बॉयफ्रेंड है, गर्लफ्रेंड है, जो भी बॉयफ्रेंड है या फिर पति है, कोई भी है, पर ये क्या कर रहा है, बार बार मेरा रेप कर रहा है, लेकिन फिर भी बार बार मैं इससे मिलने जा रही हूँ। यही कहा गया है कि मिलना जारी रखेंगी, लंबे समय तक संपर्क बनाए रखेंगी। तो इस कारण कहा गया कि अगर बार बार आप उनसे मिलने जा रही हैं, इसका मतलब यहाँ आपकी सहमति है। इस बात को ध्यान रखिएगा, आपकी सहमति है, और जब आपकी सहमति से यहाँ पे रिलेशनशिप बनाया जा रहा है, आप लोग अपने में लिव इन में रहते हैं, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड कल्चर को इतना ज्यादा बढ़ावा देते हैं, तो फिर अगर इस तरह के आपके सहमति से हो रहा है, लेकिन बाद में कोई आपका बात नहीं मान रहा है, आप उससे कुछ चीज मांग रहे हैं, अगर वो पूरा नहीं कर पा रहा है तो उसके ऊपर रेप का चार्ज लगा दिए, तो ये वैलिड नहीं है। और इस तरह का बहुत ही बड़ा फैसला, अब उन तरह के बहुत सारे ऐसे फर्जी जो रेप केस होते हैं, उसमें बहुत सारे पुरुष हैं जो इस तरह के केसेस में पीड़ित हैं। तो उन लोगों के लिए एक खुशखबरी है, लेकिन ये छोटी खुशखबरी ही है, हर जगह इस तरह का मामला को डील नहीं किया जा सकता। ये भी देखिए कि इसमें जो आरोपी है वो पूर्व न्यायिक अधिकारी भी रह चुके हैं, जुडिशियल यहाँ पे ऑफिसर भी रह चुके हैं, तो इस बात का भी ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो आपका क्या विचार है इस बारे में, आप क्या सोचते हैं, इसको कमेंट सेक्शन में जरूर दें। और अगर इससे इंटरेस्टिंग इस तरह का कोई और आपके पास न्यूज क्लिप हो तो वो भी आप हम लोगों के साथ शेयर कर सकते हैं। मिलते हैं एक नए इसी तरह के इंटरेस्टिंग और बहुत ही जरूरी नए नए डिसीजंस के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत।